तो आर्थिक महत्व की बात करते हैं, ठीक है ना, इसका शैवालों का। शैवालों का आर्थिक महत्व क्या क्या होता है, कल बताया था ना, खाने में, चारे में, मतलब पहले इंसानों के खाने में, फिर जानवरों के खाने में, फिर प्रोटीन वगैरह के लिए शेक वगैरह में। इसके अलावा इंसानों के खाने में क्या क्या हो जाएगा, अलग अलग डिशेज हो जाएंगी, चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री, है ना, सब बढ़िया बढ़िया चीजें जो होती हैं वो सब खाने में काम में आएगा। तो हाँ, और इसके अलावा कुछ जो शैवाल होते हैं वो नुकसानदायक भी होते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं लाभदायक, ठीक है। कुछ को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उर्वरक मतलब खाद के रूप में, ठीक है ना। और जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, ठीक है। अच्छा एक बात और, तुम लोग सेकेंड ईयर की तरह मत कर देना, एनाबीना अलग है और नॉस्टॉक अलग है। वो ये है कि याद करने के पर्पज से सब एक साथ बोलते चले जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एनाबीना और नॉस्टॉक दो अलग अलग है, ठीक है। वो सीधे बोलते जाते हैं एनाबीना नॉस्टॉक, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। तो सबसे पहले लिखते हैं लाभकारी महत्व, ठीक है। लाभकारी महत्व में पहले लिखो समुद्री शैवाल, ये लिखवा दिया था कल, तो चलो श्री गणेश तो हो गया था इसका, है। तो आगे बात करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, भोजन, ठीक है, कि खाने के रूप में। तो लिखिए इसमें समुद्री शैवाल, सलाद के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। हाँ लेमिनेरिया बोला था ना, लेमिनेरिया, हाँ ठीक है। इसके अलावा एक और लिख लीजिए, लीमेनिया, इंडिया में ही होता है, लीमेनिया शैवाल। भारत में एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, नुनगहम। भाई भारत छोटा सा देश थोड़ी है, विभिन्नताओं का देश है। तो हर को जरूरी नहीं ना कि नुनगहम आपने नहीं खाया तो बनता ही नहीं होगा। इसके अलावा रोडीमेनिया, रोडीमेनिया से डल से बनाए जाते हैं, रोडीमेनिया से डल से बनाए जाते हैं। जैसे छोले बनते हैं, कुलचे बनते हैं, वैसे डल से भी कुछ बनते हैं। ये भी खाने की चीज ही है। इसके अलावा कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसमें जिलेटिन निकलती है और जिलेटिन की वजह से थोड़ा सा मीठा, चिपचिपा, लसलसा होता है, तो इसको आइसक्रीम में मिलाते हैं। ठीक है, तो अगली बार आइसक्रीम खाओ तो एक बार पूछ लेना क्या क्या मिला है उसमें। ये लिखवा दिया था, हलवा, सलाद और सूप बनाया जाता है इसका, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा जापान में, जापान के अंदर खेती बाड़ी होती है ना, तो उसका जाल बनाते हैं पोरफायरा नामक शैवाल से।
पोरफायरा का उपयोग किया जाता है? जापान में होती है। और पोरफायरा से क्या बनाते हैं? जाल। इससे जाल बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ोगे कभी सुना होगा तो वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला स्पंज होते हैं, है ना, पॉरीफेरा संघ के जंतु है वो, जूलॉजी में पढ़ोगे आप लोग, बहुत सुंदर होती है वो देखने में। ठीक है, एक वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस मतलब होता है देवी, गॉडेस ऑफ लव, इज कॉल्ड वीनस। और जैसे इंडिया में कन्यादान जरूरी है, वैसे जापान में वीनस फ्लावर बास्केट देना जरूरी होता है। ठीक है, वो इस उद्देश्य से दी जाती है कि जो वीनस फ्लावर बास्केट में यह है कि जो स्पंज होते हैं ना, स्पंज जंतु है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो वो क्या है काम में तब आती है, मतलब वो क्या करती है वीनस फ्लावर बास्केट, अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ती है। जैसे कोशिका से नई कोशिकाएं बनेंगी तो नई कोशिकाएं अपना जीवन यापन करेंगी, लेकिन पुरानी कोशिकाओं को नहीं छोड़ेंगी, बल्कि पुरानी कोशिकाएं मृत भी हो जाएंगी ना, तब भी उसके साथ लगी रहती है। ठीक है, उसका साथ नहीं छोड़ती। तो उस उद्देश्य से कि जो न्यू मैरिड कपल है वो भी अपने घर परिवार का साथ ना छोड़े, मिलके रहो, समाज में रहो, समाज तुमसे है, तुम समाज से हो, इस उद्देश्य के साथ वो देना जरूरी होता है। गिफ्ट में देती है लड़की की फ्रेंड्स देती है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें सीखोगे अभी। ठीक है, कि जंतुओं का क्या क्या उपयोग है। और इसके अलावा स्पंज के कुछ ऐसे भी स्पंज देखने को मिलेंगे जिसपे आप आराम से उछलते हो, कूदते हो, सोते हो, वो गद्दे जो है ना वो जंतु है बेटा। ठीक है, वो गद्दे जो मैट्रेस आराम से सो जाते हैं, हाँ स्लीप वेल के गद्दे हैं, तकिए हैं, बैठ रहे हो उसको लात मार रहे हो उसको, है ना, उसमें क्या है, वो बेचारा मरा हुआ जंतु होता है, तरस खाओ थोड़ा उसकी डेड बॉडी पर। ठीक है, लेकिन वो मृत होता है। सोचा था कभी? चलो ठीक है, मिटा दूं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, नए नए अभी टेरिडोफाइटा वगैरह पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा टोफू नाम की डिश बनाई जाती है टेरिडोफाइटा वगैरह से, बहुत काम आते हैं। एक आगे लिखिए इसमें, स्वच्छ जलीय शैवाल जो होते हैं ना वो कहाँ कहाँ काम में आते हैं? स्वच्छ जलीय शैवाल, क्लोरेला। अब 1 2 3 4 तो क्या डालो, ये क्लोरेला लिख दो, क्योंकि पॉइंट नहीं डालने चाहिए, पॉइंट डालते हैं ना तो क्या होता है, जैसे टीचर ने लिखवाए तो किसी बच्चे ने 1 पॉइंट के 2 पॉइंट करके 50 लिख दिए और दूसरे बच्चे ने 48 लिख दिए ना मर्ज करके, तो वो इसी टेंशन में आ जाएगा 2 कहाँ गए, लिखा सब होगा पर ढूंढने में रहेगा, इसलिए पॉइंट मत डाला करो, एरो लगाया करो। अब बड़े बच्चे हो गए आप लोग, है ना। क्लोरेला में विटामिन ए, बी, सी और के होता है। और इसमें क्या होगा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा एक बात सुनो, अभी आप लोगों ने पढ़ा, जैसे जब आप ऐसे लिखते हो ना स्वच्छ जलीय क्लोरेला, तो आपके दिमाग में ये तो आ गया कि स्वच्छ जलीय शैवाल का तो एक बात क्लियर हो गई, क्लोरेला जो साफ पानी में रहते हैं। और समुद्री में आपने इतने बार बार लेमिनेरिया लेमिनेरिया लिखा, तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वैसे ही क्लैरिफाई हो जाएगा कि किसी समुद्री शैवाल का अगर एग्जाम्पल लिखने को आए तो लेमिनेरिया तो लिख ही देना। समझ आ रही है बात? ऐसे याद हो जाएगा, लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हो, जनरल कैरेक्टर्स के बाद उनका पूरा पूरा लाइफ साइकिल पढ़ोगे एक एक को, तो पूरी चीजें जो भी डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा। यही सेकेंड ईयर वालों को भी बताया, वो भी टेरिडोफाइटा में थोड़ा दिक्कत दे रहे थे, अब नहीं है उनको दिक्कत। तो इस तरीके से केक, चावल, सैंडविच, पेस्ट्री इसमें भी कई बार मिलाए जाते हैं। ठीक है,
क्लोरेला और स्पाइरुलिना। मोहित कसाना, अपना माइक ऑफ कीजिए भाई। तो क्लोरेला, क्लोरेला के अलावा दूसरा क्या था? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना तो बताया था ना आपको, एक चम्मच में इतनी प्रोटीन होती है जितनी 30 दिन तक 250 ग्राम दूध पियोगे गाय का, तब प्रोटीन बन पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आज ही खरीदा मार्केट से और आज ही एक चम्मच खा लिया, उससे लूज मोशन हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिवर को आदत नहीं है इतनी प्रोटीन एकदम से पचाने की। भाई चीजें शुरू की जाती है पर धीरे धीरे, ये नहीं कि आप गए और आज ही 4 घंटे का जिम करना है साहब, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक दिन में थोड़ा 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 होता है। तो ऐसे ही प्रोटीन वगैरह भी एकदम से नहीं खाई जाती, उसके लिए भी जिम ट्रेनर या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। और इसके अलावा उपयोगी कहाँ कहाँ उपयोगी होंगे? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना काय में प्रयोग, एंड क्या और लिख दो इसको, है ना, जिससे थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी। स्पाइरुलिना काय में प्रयोग होगा? केक, पेस्ट्री, हाँ, चावल, ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, है ना, उसमें ये प्रयोग किया। इसके अलावा कलर, सैंडविच वगैरह में काम में आते हैं। और कई बार इनसे क्या बनाए जाते हैं? रंग। उपयोग देखो होता क्या है, समझ लेना। जब रंग बनाना होता है ना, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, मतलब उनको पीस दिया, उनका कलर जो निकला उसको मिथेनॉल में, उनको क्या किया, मिथेनॉल के साथ ऐड कर देते हैं। तो मिथेनॉल की वजह से क्या हो जाता है, वो कलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार कुछ खाने वाले जो रंग होते हैं ना, जैसे बूंदी के लड्डू उतने पीले होते नहीं है जितने वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, काजू कतली उतनी सफेद होती नहीं है जितनी दिखती है। घर में बना के देखना, बनेगी नहीं पर तो और बनाओगे भी तो वो टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो उसमें कुछ एसेंस मिलाते हैं, फ्लेवर वगैरह, वो वनीला वगैरह के जो फ्लेवर्स डलते हैं ना, तो वो सब इसमें यूज किए जाते हैं, वो कलर्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। ठीक है, जावा और चीन वगैरह में क्या किया जाता है, नॉस्टॉक को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नॉस्टॉक, जावा और चीन में, एक बार देख के आना कल, है ना, ये होमवर्क है आपका। जावा, जावा में किसका हेडक्वार्टर है? ठीक है, चीन में ठीक है, तो ये लिख लिया। उसके बाद नॉस्टॉक यूज होगा खाने के रूप में, और बहुत सारे भोजन अप्रत्यक्ष भोजन के रूप में कई बार प्रयुक्त होते हैं, जैसे कीटों का लार्वा, मछली वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह, वो इन्हें खा जाते हैं। यहाँ तक तो क्या थे, मनुष्य के लिए थे। इसके अलावा
कीटों के लार्वा और मछली और कुछ प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ का नाम बता सकते हो आप लोग? किसी एक प्रोटोजोआ का नाम? अमीबा, है ना। अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो किसी भी हाँ एक कोशिकी तो होते हैं, सारे प्रोटोजोआ एक कोशिकी ही होते हैं, ठीक है। ये बात याद रख लेना। अगर कोई पूछे तुमसे कि बैक्टीरिया वायरस कितने कोशिकी होते हैं, तो एक बात याद रखना, वायरस में तो कोई कोशिका होती ही नहीं है। समझ आई बात? और जो बैक्टीरिया है वो 2-3 कोशिकाएं मिलकर के एक साथ रहें, वो एक अलग बात है, लेकिन होता कैसे है वो एक कोशिकी, मतलब पूरी एक कोशिका अपनी सारी जैविक क्रियाएं संपन्न करने में सक्षम होती है। शैवाल होते हैं, तो कभी कभी आप क्या कर सकते हो, मछली पालन अगर करना हो तो शैवालों की जानकारी जरूर रखना, ठीक है। या फिर कई बार आपने ऐसे जो फिश टैंक वगैरह, एक्वेरियम होता है। अच्छा, एक्वेरियम को हिंदी में क्या कहते हैं? आप हिंदी मीडियम के हो। जल जीव जलाशय, एक्वेरियम जल जीव जलाशय, ठीक है ना। तो जो एक्वेरियम, हाँ कुछ ही दिन पहले मुझे भी पता चला। तो एक्वेरियम जो होता है उसके अंदर अगर आपने मछलियां वगैरह पाली हैं तो आपको अलग से उनके खाने के लिए स्पाइरुलिना वगैरह कुछ शैवाल डालने चाहिए, उससे मछलियां ज्यादा अच्छे से सरवाइव करेंगी। दूसरी चीज, जो मछुआरे वगैरह होते हैं, है ना, वो तो मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं समंदर की। तो जब मछली स्पाइरुलिना खाएगी तो एक तो उसमें खुद में प्रोटीन, ऊपर से जो उसने स्पाइरुलिना खाया उसकी वजह से उसमें और प्रोटीन, तो ज्यादा अच्छी खासी मछली बन गई ना, फिर वो बिकेगी कैसे बढ़िया दाम में, है ना। जो उसे खाएगा उसमें कितने पोषक तत्व आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए फिश ऑयल यूज किए जाते हैं, फिश ऑयल के कैप्सूल बनाए जाते हैं और वो कई बार प्रोटीन वगैरह बढ़ाने के लिए खाए जाते हैं। फिश ऑयल, मछली के तेल को डायरेक्टली भी कुछ लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हाँ, कैप्सूल भी खाए जाते हैं जिससे प्रोटीन मिलती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं चारा। चारे के रूप में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं? आप लोग रीजॉइन कर लीजिए एक बार, है ना, फिर पढ़ेंगे।